बजट चौपाल अहमदाबाद में है और अहमदाबाद की अगर बात हो तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी, कैपिटल मार्केट की बात होगी, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर हर दूसरे घर में लोग निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हैं और नॉन मेट्रो शहरों में जो अहमदाबाद के अंदर ग्रोथ हुई है कैपिटल मार्केट की, उसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरे साथ कई सारे लोग हैं जो कैपिटल मार्केट के अंदर जुड़े हुए पिछले कई सालों से, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बजट में वो क्या चाहते हैं। सर, दो चीजें आप बताइए जो आपको लगता है कि बजट में आनी चाहिए और आप उम्मीद करके बैठे। सर, आई एम कमल ठक्कर एंड आई एम चीफ बिजनेस ऑफिसर इन साई इन्वेस्टर्स होम लिमिटेड। मैं तकरीबन 25-30 साल से देख रहा हूँ कि 25-30 साल से हूँ कैपिटल मार्केट में। मेरा मानना ये है कि ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बजट है इस बार का, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर को घरेलू टैक्सेशंस वगैरह तो देखना ही है, लेकिन इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए उनको टैरिफ वगैरह का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम आए इंडिया के ग्रोथ इंजिन को, वो भी देखना है। तो हाउ टू मतलब वो कैसे अपने मिडिल क्लास लोगों को सिक्योर कर सकते हैं और कैसे वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंडिया के बजट को सेट कर सकते हैं। इट इज अ वेरी टैरिफ के इम्पैक्ट को देखना है, उसके बाद इम्पैक्ट ला पाए, वो इतना उनका ये रहना चाहिए कि इंडिया का एक सिटीजन और एक इन्वेस्टर टैरिफ के उसके झटके को कर रहा है, उसका मार्केट पे भी असर हो। सर, आपकी क्या सुझाव होगी वित्त मंत्री के लिए और क्या चीजें आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में आएगी? आप अगर कोई सुझाव देना चाहे वित्त मंत्री के लिए। मेरा नाम वैशल मोदी है, मैं शाही इन्वेस्टर होम से बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ मल्टीपल डेस्क देखता हूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट है मैडम से कि अगर टैक्स स्लैब सिंप्लीफाई हो जाए, जीएसटी लगता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं और अदर टैक्स में एसटीटी लगता है, वो सब क्लब होके एक टैक्स हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, क्लाइंट को समझने में आसानी आए। और दूसरा एक सजेशन था कि लॉन्ग टर्म टैक्स की जो एलटीसीजी टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसकी एग्जम्पशन लिमिट बढ़ती है तो अच्छा रहेगा। एलटीसीजी की एग्जम्पशन लिमिट जैसा आपके द्वारा भी कहा गया, उसको बढ़ाना चाहिए। 1.25 है तो 2 लाख 2.5 लाख तक ले जाए तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पब्लिक ज्यादा करेगी और शॉर्ट टर्म के लॉस जो हो रहे हैं उससे बाहर आ सकती है। बिल्कुल। सर, आप क्या करते हैं और आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? मैं निकुंज देसाई, मैं इन्वेस्टर हूँ। अच्छा, इन्वेस्टर हैं आप? हाँ। कितने सालों से इन्वेस्टर हैं? मैं कम से कम 45 साल 45 ईयर्स से आई एम इन्वेस्टिंग विथ स्टॉक मार्केट। और फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि बीइंग ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन घटाया जाए, एसटीटी घटाया जाए तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन घटाना चाहिए। अब मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। मैडम, आप कौन सी क्लास में हैं और आप कितने वक्त से इन्वेस्टिंग की जर्नी में हैं? हेलो सर, माय नेम इज वंशिका। मैं 4th ईयर बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट हूँ निर्मा यूनिवर्सिटी से। सर, मैं पिछले 1 साल से इन्वेस्ट कर रही हूँ। 1 साल से? और क्या चाहती है बजट में? अगर एक विश, छोटी सी विश आप चाहती है सरकार से, तो क्या होगी वो? सर, एक विश जो मैं चाहती हूँ बीइंग अ स्टूडेंट इज कि अब डिजिटलाइजेशन हमारे पीएम इतना कर रहे हैं, तो डिजिटल क्लास, डिजिटलाइजेशन में टैक्स कम हो स्टूडेंट के लोन में और डिजिटल लैब, डिजिटल क्लासरूम्स अवेलेबल हो सब। डिजिटल क्लासरूम्स अवेलेबल हो। उसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? एक विश लिस्ट। सर, जो एसटीटी है जो लास्ट टाइम बढ़ाया था, तो मैं वही चाहूंगा कि इस बार वो थोड़ा कम कर दे। एसटीटी कम हो जाए तो ट्रेडिंग करते हो मतलब? हाँ सर। क्या एज है आपकी? 20। अरे, 20 साल की उम्र में आप ट्रेडिंग करते हो, आप क्या कहना चाहेंगे? एक मैं चाहता हूँ कि पीएसयू सेक्टर में फोकस ज्यादा हो, क्योंकि पीएसयू सेक्टर का अभी ग्रोइंग फ्यूचर वही है। अभी पीएसयू सेक्टर पे सरकार का फोकस हो। मैडम, आपकी क्या रहेगी विश? अगर बजट एजुकेशनल सेक्टर पे ज्यादा अलोकेट हो पाए। एजुकेशन सेक्टर पे ज्यादा एलोकेट हो। आप? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे इंफ्रा पे स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं तो वो उसको मतलब सीएजीआर स्पेंडिंग ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इंफ्रा पे स्पेंडिंग ज्यादा होनी चाहिए। मैडम, आप भी, आपकी क्या विश लिस्ट होगी? एक चीज। मतलब मेरा भी मोस्टली वही था कि क्या बोलते हैं, जो भी टैक्स लाइबिलिटीज एजुकेशन के उसमें लग रही है, स्कॉलरशिप वगैरह देता है उसको उतनी वैसे मिले और डिजिटलाइजेशन थोड़ा ज्यादा हो। डिजिटलाइजेशन ज्यादा हो तो ये जो बच्चे हैं
20 साल 21 साल के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की है इन्वेस्टिंग की, लेकिन उनके भी अपने विचार है। तो अहमदाबाद की ये चौपाल में हमारे साथ निवेशक थे, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए एनालिस्ट थे और बच्चे थे जो बता रहे हैं कि बजट में उनकी क्या उम्मीद है। एक उम्मीद जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं और कैपिटल मार्केट से जुड़े लोग हैं उनकी ये है कि एलटीसीजी पे राहत दी जाए, ओवरऑल लिमिट बढ़ाई जाए और साथ साथ में एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लगता है उसे भी कम किया जाए। तो अहमदाबाद की चौपाल से फिलहाल इतना ही।